नमस्कार। हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में कि राधा कृष्ण का संदेश सुन करके उद्धव से अपने मन की भावनाएं साझा करती हैं। ये कहती हैं कि कृष्ण ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं, पुरुष हैं। और पुरुष ही क्यों, पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है, ज्ञानी हैं, स्थित प्रज्ञ हैं। फिर भी उनके संदेश में उनकी पीड़ा व्यक्त हुई है। कृष्ण का संदेश सुनकर मुझे लगा कि कृष्ण मेरे बिना बहुत दुखी हैं, मुझसे बिछड़कर बहुत दुखी हैं, मुझसे बिछड़कर खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे। तो राधा कह रहे हैं कि कृष्ण भले ही दिखा रहे हों कि हाँ मैं लोक कल्याण के लिए समर्पित हूँ और मैंने अपने हृदय को नियंत्रित कर रखा, किंतु उनके संदेश से ये सिद्ध होता है, ये बात साबित हो जाती है कि कृष्ण भी दुखी हैं राधा के बिना। तो फिर मैं तो स्त्री हूँ, सुकुमार हृदया हूँ, कोमल भावनाओं वाली, मेरी क्या मनस्थिति होगी। मेरे यदि पंख होते तो मैं उड़कर कृष्ण के पास चली जाती। इसी क्रम में आगे कहती हैं, 19वां छंद है, जो उत्कंठा अधिक प्रबल है किसी काल होती, तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की, जो हो जाती पवन गति पा वांछिता लोक प्यारी, मैं छू आती परम प्रिय की मंजु पादाम्बुजों को। हे उद्धव, मैं मन को समझाए रखती हूँ, लेकिन किसी काल, किसी समय, कभी कभी ऐसा होता है जो उत्कंठा, उत्कंठा यानी इच्छा, कामना, अभिलाषा, जो उत्कंठा अधिक प्रबल है किसी काल होती, किसी समय मेरे मन में प्रिय मिलन की तीव्र आकांक्षा पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है कि अब तो कृष्ण से मिले बिना रहा नहीं जाएगा, अब तो बिना कृष्ण से मिले जिया नहीं जाएगा। तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की। तो मेरे चित्त में, मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में एक प्रिय मिलन की मधुर कल्पना उठती है, कामना उठती है, मैं सपने देखती हूँ, ख्वाब देखती हूँ, लेकिन वो सिर्फ कल्पना होती है, वे सिर्फ ख्वाब होते हैं, वह सपना सिर्फ सपना होता है, वह अपना नहीं हो पाता। सच्चाई है, वास्तविकता है, वो अलग है। तो मुझे लगता है कि कृष्ण से मिले बिना जब जीना दुश्वार है, मुश्किल है, कृष्ण तक पहुंचा कैसे जाए। क्या ही अच्छा होता जो हो जाती पवन कतिपा वांछिता लोक प्यारी। यदि मैं पवन होती, यदि मैं हवा होती, तो इच्छित गति मिल जाती मुझे, जो हो जाती पवन कतिपा वांछिता लोक प्यारी। वांछित यानी इच्छित, लोक प्यारी। इस लोक में जो आज मुझे क्या प्रिय है, गति प्रिय है। यदि मैं गतिशील होती, अब तो सामाजिक मर्यादाएं हैं, बंधन है, यदि मैं हवा होती तो मेरे गति को कौन रोकता। अभी तो मर्यादाओं ने रोक रखा है, निषेधों ने रोक रखा है, रुकावटों ने रोक रखा है। लेकिन मैं हवा होती तो पंछी, नदियाँ, पवन को कोई नहीं रोक पाता, हवा नहीं रोकी जाती। यदि मैं हवा बन जाती तो मैं छू आती परम प्रिय के मंजू पादाम्बुजों को। यदि मैं हवा होती तो क्या होती, मैं उड़ के जाती, बह के जाती और छू आती परम प्रिय के मंजू, मंजू यानी सुंदर, पादाम्बुजों को। पाद यानी चरण, अम्बुज यानी कमल। मैं अपने प्रियतम कान्हा के चरण कमलों को, रूपक अलंकार है, कृष्ण के चरण कमलों को छुआती है। पिछले छंद में राधा की कामना है कि उनके पंख होते उड़ के शाम तक पहुंच जाती। अगली कामना है कि मैं हवा होती, वायु होती तो कृष्ण तक उड़ के जाती और उनके चरणों को छू के और कृष्ण के स्पर्श का सुख, उन्हें छूने का सुख प्राप्त कर लेती। प्रेम में पहले रूप का दर्शन और फिर स्पर्श की आकांक्षा।
प्रसाद भी यही लिखते हैं कामायनी। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, जो स्पर्श का प्रिय स्पर्श का आकर्षण है, कृष्ण को छू लेने का जो सपना है, उसे साकार कर लेती यदि मैं हवा होती है। विष्णु सक्सेना कहते हैं, तू हवा है तो कर ले हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको। राधा के मन की अभिलाषा है कि वे कृष्ण के साथ रहें, कृष्ण का सामिप्य चाहती है, किंतु लोक मर्यादाएं हैं, और लोक मर्यादा से बड़ी चीज लोकहित है, समाज हित है। अगला छंद देखिए। निर्लिप्ता हूं अधिकतर मैं नित्यशः संयता हूं, तो भी होती अति व्यथित हूं श्याम की याद आते। वैसी वांछा जगत हित की आज भी है न होती, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। निर्लिप्ता, राधा कहती हैं कि मैं सामान्यतः निर्लिप्त हूं, मुझे लोकेशणाएं नहीं व्याप रही हैं, मुझे लौकिक सुख की इच्छाएं नहीं लुभा रही, मैं निर्लिप्त रहता हूँ किसी चीज़ में, मुझे खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, जीने की किसी सुख में मेरी कोई रुचि नहीं रही है, मैं निर्लिप्त रहती हूँ। निर्लिप्ता हूँ अधिकतर मैं नित्यशः, नित्य यानी हमेशा, नित्यशः यानी सदैव हमेशा, संयता हूँ, मैं हमेशा संयत रहती हूँ, अपने आप पर नियंत्रण रखती हूँ। तो भी होती अति व्यथित हूँ श्याम की याद आए, फिर भी मैं बहुत संयमित जीवन जीती हूँ, फिर भी जब मुझे श्याम की याद आती है, जब मुझे कृष्ण याद आते हैं, तो मैं असंतुलित हो जाती हूँ, मेरा सारा संयम दिख जाता है, मेरा सारा नियंत्रण, आत्मनियंत्रण है वह शिथिल होने लग जाता है, कमजोर पड़ने लग जाते सारे पदार्थ। और हे उद्धव, मैंने भी कृष्ण की लोकहित की कामना में अपनी कामना, अपनी चाह को मिला दिया है, किंतु आज तो मैं अपने मन की बात बतलाती हूँ। मैं लोकहित के विषय में कृष्ण के साथ हूँ, लेकिन मेरे हृदय की बात भी सुन के जाओ। सच कहती हूँ, जैसी वांछा, वांछा यानी इच्छा, वैसी वांछा अनुप्रास है, वैसी वांछा जगत हित की, पूरी समाज के हित की, समष्टि हित की, पूरे विश्व के हित की, संसार के हित की, वैसी वांछा जगत हित की आज भी न होती, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। जैसे प्रिय मिलन की आकांक्षा है, जितनी तीव्र, जितनी प्रबल इच्छा अपने श्याम को देखने की है, अपने कृष्ण को देखने की है, अपने कान्हा से मिलने की है, वैसी इच्छा परोपकार की, समष्टि हित की, समाज हित की, जगत हित की, वह इच्छा इतनी प्रबल नहीं होती। यहाँ एक संकेत है कि जब व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत प्रेम, ये हमें लुभाते हैं, खींचते हैं, क्योंकि ये भावना द्वारा शासित है, भावना द्वारा संचालित है। लेकिन समाज हित, लोक हित, परोपकार, यहाँ तो हमें दृढ़ निश्चय से बढ़ना पड़ता है। ये चीज़ें सामान्यतः खींचती नहीं, आकर्षित नहीं करती, बल्कि हमें कर्तव्य समझ करके, हमारा कर्म समझ करके हमें करना होगा। राधा भी यही कहती, हाँ लोकहित में मैं कृष्ण के साथ हूँ, लेकिन लोकहित की सच्चाई तो यही है, वास्तविकता तो यही है कि लोकहित की वैसी कामना प्रबल नहीं होती जैसी कृष्ण से मिलने की इच्छा होती है। अर्थात प्रेमी के लिए अपनी प्रेम प्रियतमा या प्रियतम से जो मिलन की उत्कंठा है, आकांक्षा है, इच्छा है, वही प्रबलतर होती है उसके जीवन में, वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगला छंद पढ़ते हैं। हो जाता है उदित उर में मोह जो रूप द्वारा, व्यापी भूमि अधिक जिसकी मंजु कार्यावली है, जो प्रायः है प्रसव करता मुक्तता मानसों में, जो है क्रीड़ा अवनिचित की भ्रांति उद्विग्नता का।
लोकहित की बजाय व्यक्तिगत हित अधिक खींच रहा है। कृष्ण को निरंतर समीप देखने की आकांक्षा मन में निरंतर उग रही है, आकार ले रही है। तो क्या कारण है इसका? हरियोध अपने ढंग से विचार करते हैं। हो जाता है उदित उर में, उर यानी हृदय, उदित उर वर्ण की आवृत्ति होने से 6 का अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। उदित उर में मोह रूप द्वारा, रूप जो बाहरी सौंदर्य है, रूप में और सौंदर्य में थोड़ा अंतर है। रूप बाहरी है, शारीरिक है, और सौंदर्य है वह आत्मिक है, आंतरिक है। सुंदर वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, प्रसाद लिखते हैं रामायण में। तो सौंदर्य तो उज्जवल चेतना का वरदान है। हमारी जो चेतना शक्ति है, आत्मशक्ति है, वह उससे सौंदर्य जन्म लेता है। रूप तो बाहरी अवयवों का नाम है। तो हो जाता है उदित उर्मी मोह, जो रूप द्वारा, रूप सौंदर्य से, शारीरिक सौंदर्य से मोह उत्पन्न होता है। शारीरिक सौंदर्य से जो आकर्षण होता है, ये जो शारीरिक आकर्षण है, ये प्रेम नहीं है, यह केवल मोह है। रूपाकर्षण है, ये प्रेम नहीं, मोह है। व्यापी भूमि अधिक जिसकी मंजुकारी